अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की वीडियो मैंने ज्वेलरी के न्यू कलेक्शंस को भी कवर किया और साथ साथ उन आर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस की है जो रीस्टॉक हो चुके हैं। काफ़ी लोगों की फरमाइशें आ रही थी कि ज्वेलरी के ये वाले कलेक्शंस क्या आ गए हैं या नहीं आए, क्योंकि ऑनलाइन पर जाना तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इनकी बिज़ी चल रही है और अगर आप कुछ ऑर्डर कर भी देंगे तो वो डिलीवरी का मसला आएगा। तो ये मैं खुद ही साफ सी बात कर रही हूँ शुरू में ही। तो बेहतर है कि चलें पहले हम इनके स्टोर वाले आर्टिकल्स को देख लेते हैं जल्दी से। और ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये अभी उसको मैं पहले बाद में दिखाती हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये अभी आपको सिंगल शर्ट मिल रही है। और इसके अलावा ये जो आर्टिकल है, अच्छा ये कुछ, अच्छा मैनी क्वीन का एक हाथ नहीं लगा हुआ था इसलिए कुछ ये ऐसा फील हो रहा है। सही से उम्मीद है आपको लुक इसका समझ में आ रहा होगा। ये वाला टू पीस कलेक्शन में है आर्टिकल, ये ब्लैक वाला। इसके साथ बॉटम्स भी आपको मिल रहे हैं। और ये जो है, जो राइट हैंड पे जो सिंगल शर्ट लगी हुई है, ये आपको वन पीस में ही मिलेगी, ये जस्ट सिंगल शर्ट है। चलिए जी, इस वाले आर्टिकल को सही से देख लेते हैं। फैब्रिक इसका लॉन पर ही आपको मिल रहा है, नेकलाइन पे भी बड़ी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी वगैरह दी हुई है। इसके अलावा ये आर्टिकल तो मैं अपनी बहुत दफ़ा वीडियोस में आपको शो भी करवा चुकी हूँ, तो आप ये देख लीजिए भाई, ये रीस्टॉक और अच्छे खासे आर्टिकल्स अभी आपको इनके स्टोर पे मिल जाएंगे। अच्छा, ये ब्लैक वाला जो आर्टिकल है 4000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। और जो वो वाली सिंगल शर्ट थी वो 2500 की शर्ट है जी। इसके अलावा ये भी सिंगल शर्ट्स आपको अच्छी मिल जाएंगी फ्लोरल प्रिंटिंग की, ये भी इनकी बिल्कुल लेटेस्ट अराइव है। चॉक्स नहीं ओपन है, ये ए लाइन स्टाइल में आपको ये शर्ट मिल रही है। और इसके प्राइसेस हैं 1800 की रेंज में, आपको ये बड़ी खूबसूरत सी अच्छे कलर के साथ आपको ये शर्ट मिल रही है। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके अलावा ये भी अभी लेटेस्ट अराइव है, इनकी अच्छी लगती है, खूबसूरत आर्टिकल है, ये भी प्यारा कलर है। ठीक है, ज़रा मैं इसको सही से शो करवा देती हूँ, क्योंकि ये जो कलर है ना, ये पीच कलर नहीं है, थोड़ा सा पिंकिश शेड आ रहा है बीच में मिक्स होके। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो में थोड़ा सा इंसाफ कर रही हूँ वीडियो, वरना मुझे थोड़ी सी लाइटनिंग का इशू लग रहा है। आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं कौन कौन सी न्यू शर्ट्स यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा, ये सिंगल शर्ट्स आपको अच्छी मिल जाएंगी ज़ेलबरी के स्टोर पर। जो सिंगल शर्ट्स पहनना पसंद करती हैं लड़कियाँ वगैरह, तो उनके लिए तो बेहतरीन जगह है जी। यहाँ पे ज़ेलबरी पर अच्छी प्राइजेस में आपको 1500 1600 तक की रेंज की अच्छी शर्ट्स प्लेन मिल जाती हैं। वैसे तो 1800 तक की भी रेंज की है, लेकिन 1490 इनकी स्टार्टिंग प्राइस है। थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी शर्ट्स यहाँ पे अभी इस वक्त एट अ स्पॉट मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखें, अच्छा ये वाली जो शर्ट है ना, ये आ चुकी है। मैं देख रही थी कि कल ही मैंने स्टोर पे देखा कि ये वाली मुझे किसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी, काफ़ी फरमाइशें भी आ रही थी, क्योंकि ना इसमें जो ये गोल्डन प्रिंटिंग हुई थी ना, ये बड़ी खूबसूरत लुक दे रही है, थोड़ा सा फैंसी टच आ रहा है। और आजकल इस टाइप के बॉटल ग्रीन हो गया, मिंट ग्रीन हो गया, इस हीट पर ये कलर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो ये वाली शर्ट्स देख लीजिए भाई, ये इनके स्टोर पर है और मैं अभी लक्की मैंने स्टोर पे खड़ी हुई हूँ। और इसके अलावा ये रेड वाला जो इनका लग्जरी कलेक्शन है, ये रीस्टॉक हो चुका है जी। और ये देख लीजिए, मौके की मुनासबत से ये रीस्टॉकिंग की है इन्होंने। वैसे तो ये आर्टिकल पुराना है, कोई अभी ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल अभी आया है, पुराना आर्टिकल है, लेकिन रीस्टॉक अभी हो गया। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि मेरी आज कोशिश है कि रीस्टॉकिंग वाली भी दिखा दूँ आपको। तो जी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये फुल थ्री पीस कलेक्शन मिल रहा है, बड़ा ही खूबसूरत सा भरा भरा सा आर्टिकल है। इसके अलावा इनकी प्राइजेस देख लेते हैं जी। 12,000 की रेंज में आपको ये मिल रहा है ज़ेलबरी पर। दुपट्टा जो है इसका ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर है। और ना यहाँ पे टू साइडेड नहीं बल्कि फोर साइडेड पूरा ही दुपट्टे पे अच्छी खासी आपको सीक्वेंस वर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी मिल रही है। और कितने की प्राइजेस मैंने बताई हैं, 12,000 की रेंज का आपको ये फुल थ्री पीस कलेक्शन मिल रहा है। और जो इसके जो फैब्रिक का स्टफ़ है शर्ट का, वो आपको खादी नेट स्टफ़ में मिल रहा है, और गेंजा नहीं है शर्ट का फैब्रिक। ये वाली भी शर्ट सब आपको मेहंदी ग्रीन कलर की मिल जाएंगी, जिनके स्टोर पे 3,000 की रेंज में ये सिंगल शर्ट लगी हुई है जी। और आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये जो है बिल्कुल प्लेन है, प्लेन आर्टिकल है। ब्लैक में ये ऑरेंज आ गया, ये भी बिल्कुल प्लेन ही है। इस वाले आर्टिकल की भी बड़ी फरमाइशें आ रही थी, ये ब्लड ऑरेंज कलर की, तो ये वाला भी देख ले ज़रा। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और इसके अलावा ये भी ठीक ठाक थोड़ी सी तादाद में इन्होंने रीस्टॉकिंग हुई है, इन आर्टिकल्स की रीस्टॉकिंग हुई है। काफ़ी पुराना आर्टिकल है लेकिन रीस्टॉकिंग अभी हुई है। तो ये देख लो भाई, यहाँ पे मिल जाएगा 2790 की रेंज में टू पीस कलेक्शन। यानी कि ऐसे मामला हुए में अभी ज़ेलबरी के कि लोग बस यही लिख के दे रहे हैं कि 2790 की रेंज वाले आर्टिकल ही दिखा दें यार, कोई सा भी हो, भले से जैसा भी हो, बस दिखा दीजिए। तो भाई देख ले भाई, ये स्टोर पर है, 2790 वाले ही रेंज के मैं दिखा रही हूँ अभी। इसके अलावा ये भी सारे 2790 की रेंज के लगे हुए हैं, एक तो ये हो गए। इसके अलावा ये शर्ट्स में, इसके अलावा वो शर्ट्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब ज़रा ये वाले भी कलेक्शन देख लेते हैं। यहाँ मैं दूसरे स्टोर पर आ गई हूँ ज़ेलबरी के। और ये जो सूट है, काफ़ी लोग फरमाइशें कर भी रहे थे इसकी कि ये आर्टिकल नहीं मिल रहा, तो भाई ये मिल रहा है। ये दो अलग अलग दिन की वीडियोज़ हैं, एक ही दिन की वीडियोज़ नहीं है। ठीक है, तो दोनों को मर्ज करके मैं लगा रही हूँ।
खूबसूरत आर्टिकल है। अच्छा, ज़ेलबरी के जो स्टोर है ना, जहाँ जहाँ हैं वो मैं उन्हीं की ही बता रही हूँ आपको। हर स्टोर पे ना डिफरेंट आर्टिकल रीस्टॉक होते हैं हर स्टोर पर, लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है कि जो लेना है ये ज़ेलबरी के स्टोर से ही लेना है, तो फिर प्लीज़ यार थोड़ा सा ना टाइम निकाल लो, ठीक ठाक सही से तैयारियाँ यार कर लो पूरे दिन की, क्योंकि एक दिन तो पूरा पूरा निकलने वाला है। क्योंकि ज़ेलबरी के एक स्टोर से ये सब मिलना पॉसिबल नहीं है, हर स्टोर पर अलग अलग रीस्टॉकिंग होती है। और साथ साथ कुछ स्टोर पर क्राउड भी ठीक ठाक आ रहा होता है, कुछ स्टोर खाली होते हैं, तो ये डिफरेंट मामलात होते हैं यार स्टोर पे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाएं और फ़ौरन फटक करके वो चीज़ मिल जाए। एक जगह नहीं मिल रही दूसरी जगह विजिट कर लो, दूसरा नहीं मिलता तीसरा कर लो, लेकिन आप गूगल मैप कर लिया करो। कराची में रहने वाले हैं, अगर आप कराची से बाहर भी रहने वाले हैं, कोई मसला नहीं है, इतनी आसानी हो गई है गूगल मैप से। अच्छे अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि ये बता दीजिए कि हमारे शहर में ये चीज़ है, कि हमारे इलाके में ये चीज़ है, कितना दूर है, कहाँ है। यार हम लोगों की इतनी आसानी हो गई है गूगल मैप से, आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, लोकेशन ऑन कीजिए, गूगल मैप पे सर्च कीजिए, आपको करीब में भी होगा दूर में भी होगा, हर जगह वो शो करवा देगा कि ये स्टोर आपकी सिटी में है या नहीं, आपके इलाके में है, अगर है भी तो बता देगा, नहीं है तो भी बता देगा, ठीक है। तो करना सिर्फ सिंपल सी ये बात है, कोई भी आजकल परफेक्टली यार एड्रेस कौन देगा। बहुत से स्टोर्स ऐसे हैं ज़ेलबरी के कि मुझे उनकी जगहों का स्टोर्स का नहीं पता होता, बस ये पता होता है कि हाँ एक स्टोर इनका गुलशन केडीए के मार्केट के पास भी है, एक स्टोर इनका हैदरी डॉलमेन मॉल है, जो है सभी जानते होंगे, हैदरी शॉपिंग सेंटर के सामने डॉलमेन मॉल है, उसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे दो तीन आउटलेट्स हैं, सना सफ़ीनास का भी है, डायनर्स का भी है, तो उसके बिल्कुल एंड में जाके आपको ज़ेलबरी का स्टोर मिलता है, एक तो वहाँ पर भी है। इसके अलावा थोड़ा और आगे भी तारिक रोड की तरफ भी इनके दो तीन आउटलेट्स हैं, ठीक ठाक आउटलेट्स हैं, और एक आउटलेट जो अभी तक खुला नहीं है, जो चेज़अप के बराबर में है केडीए पर, वो अभी फ़िलहाल ओपन नहीं हुआ, तो वो भी अगर ओपन हो जाए तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले मामला तभी चल रहे हैं स्टोर पर। ये भी बहुत प्यारा आर्टिकल है, 6,000 तक की रेंज का आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ज़रा सही से इसका लुक देख लेते हैं। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ना, ये सिलेक्टिव, इस वक्त मैं अभी स्टोर पर थी तो मुझे 4 आर्टिकल्स ही ये मुझे मिले हैं, और 4 ही थे, तो उम्मीद है कि जब आप जाएँगे तो ये आपको मिल जाए, उम्मीद तो पूरी कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें ज़रा, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत आर्टिकल है। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे ये भी कह रहे होते हैं कि ये कौन सा स्टोर है, ज़ेलबरी का बैकग्राउंड देख देख के भी जा रहे होते हैं। यार हर स्टोर के एक ही तरह के बैकग्राउंड्स होते हैं, एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये लेकिन होते वो डिफरेंट हैं, ये भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखें। हर स्टोर ही होते अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन इनकी असेंबलिंग, इनकी डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग एक ही तरह की होती है। अच्छा, ये भी प्यारा आर्टिकल है, 4,000 तक की रेंज का ये आर्टिकल आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि अब ज़ाहिर है ईद करीब आ चुकी है, तो अब सोचने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अक्सर लोग इसी इंतज़ार में भी बैठे हुए हैं काफ़ी तादाद में, कि कुछ ज़ेलबरी पे मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो जी यार माज़रत के साथ कि अगर मिल गया तो वेल एंड गुड है, आप लोग थोड़ी-सी सर्चिंग कर लीजिए। मेरा काम है दिखाना, बताना, मैं अपना काम प्रॉपर्ली कर देती हूँ इंसाफ के साथ। लेकिन बस ये है, यही कहूँगी, फिर भी यही कहूँगी जाके यार कि अभी जो मिल रहा है ना वो फटाफट ले लीजिए, ले लीजिए, क्योंकि अगर इंतज़ार में बैठेंगे ना तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये आर्टिकल्स तो मैं आपको दिखा दिए हैं कि अच्छे मिल जाएँगे। बाकी अगर ऐसा भी हो सकता है कि स्टोर पे जाएँ ये ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो बेहतर है कि आप अगर सस्ते में कुछ लेना चाह रहे हैं, अच्छे में लेना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सर्चिंग तो बनती है आपकी। हर कोई यही चाह रहा होता है कि थोड़े से पॉकेट फ्रेंडली आर्टिकल्स हमें मिल जाएँ, क्योंकि आजकल तो रेट भी कुछ ज़्यादा ही हाई-फ़ाई हुए हुए हैं। तो बस इसके लिए ना आपको 2 से 3 स्टोर विज़िट करने होंगे लाज़मी, बल्कि 2-3 भी करने होंगे, 4 भी कर लो चलो। तो उसमें ना ये होता कुछ यूँ है कि स्टोर के ना एंड में एक जगह होती है, जैसे एथनिक में ये लोग मेंशन कर देते हैं लास्ट चांस टू बाय, ऐसा मेंशन कर देते हैं आर्टिकल्स के ऊपर लिखकर कि बस यही आर्टिकल्स हैं, इनमें प्राइजेज़ वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे, अब जो हैं यही हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़ेलबरी के स्टोर पर भी एक कॉर्नर होता है। हर स्टोर पे तो नहीं देखा मैंने, लेकिन इनके काफ़ी 1-2 स्टोर्स को छोड़ के देखा है मैंने कि एक स्टोर का ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ पे सारे आर्टिकल्स हैंग कर दिए जाते हैं कि जो हैं अब यही हैं, अब आप देख लीजिए। लेकिन उनमें ज़्यादातर आर्टिकल्स ना एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल में मिल रहे होते हैं। आइडियल साइज़ेस सबसे पहले निकलते हैं जी, लार्ज हो गया, मीडियम हो गया, ये वाले स्टैंडर्ड साइज़ेस। इसी के साथ साथ यार आगे चल के मैंने ना ज़ेलबरी की किड्स कलेक्शन को भी, गर्ल्स किड्स कलेक्शन को कवर किया है। बहुत ही खूबसूरत सी न्यू कलेक्शन भी आई थी। इससे पहले वाली जो कलेक्शंस थी वो मैंने डिफरेंट स्टोर की दिखाई थी। आज की वीडियो में डिफरेंट स्टोर की कलेक्शन दिखा रही हूँ, लेकिन ये कलेक्शन ऑलमोस्ट किड्स कलेक्शन तो हर स्टोर पे मिल जाएंगी, इतना कोई किड्स कलेक्शन का इशू नहीं होता। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ना, ये अभी इस वक्त इनके स्टोर पे 3 से 4 पीसेस अवेलेबल हैं,
और अल्लाह करे आपके जाने तक ये अवेलेबल ही हों, ठीक है। ये देख लीजिए। अच्छा, मैंने इनके स्टोर जो होते हैं मैनेजर वगैरह उन सभी से बात की थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग के ऑनलाइन, एक तो बिज़ी चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो उनका कहना ये है कि ये जस्ट इसी साल ये सारे मसले हुए हैं, वरना आज तक कभी ऐसे कोई मसले नहीं आए कि इतना ज़्यादा, यानी कि जो सेल ज्वेलरी की पिछले साल इनकी अगर अ, इन्होंने खुद अपने मुँह से ही बताया कि हमारी जो पिछले साल जितनी सेल रही है ना, वो थी तकरीबन 60%, लेकिन इस साल ना 100% सेल हो चुकी है हमारी, यानी इतनी ज़्यादा। ये मैं जस्ट आपको एक परसेंटेज के हिसाब से बता रही हूँ कि कितना क्राउड इस साल ज्वेलरी की तरफ डाइवर्ट हुआ है। और वजह सिर्फ एक ही है, वो है जी महंगाई, कि हर कोई महंगाई से बचने के लिए सोच रहा है कि रिज़नेबल प्राइसेस में स्टिच कलेक्शंस हमें कुछ मिल जाएँ। तो जी यही वाले मामलात हैं, यही लोग देखकर जा रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जी ज्वेलरी की, स्टिच कलेक्शंस में अच्छे आपको आर्टिकल्स मिल जाते। वरना आजकल हज़ार, तो सॉरी 15,000 20,000 से कुछ कभी कम नहीं है, ये ऐसे ही मिल रहे हैं जी स्टिच कलेक्शंस आजकल, लॉन के भी बिल्कुल मामूली से भी। तो ये यहाँ पे सैलरी की ये वाले मामला इस साल हुए हैं। तो बस इन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल तक ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि इस साल इतना ज़्यादा क्राउड इनके स्टोर पर भी आ जाएगा, इनकी ऑनलाइन सेल इतनी तेज़ी से हिट कर जाएगी। ये वाले मामलात हुए हैं जी ज्वेलरी के साथ। और ये वाकई में ये साल इनके लिए भी बहुत ही अच्छा साबित रहा है, क्योंकि जहाँ आर्टिकल्स लोग लेने में 10 बार सोच रहे हैं, वहाँ ही ज्वेलरी के स्टोर पे आप फटाफट जाते हैं और आर्टिकल्स ग्रैब कर लेते हैं। ये वाले मामला तो इतनी लंबी कोई यहाँ पे वेटिंग लाइन लगी हुई है, बिलिंग की लाइन, कि मैंने भी सोचा था कि 1-2 आर्टिकल्स मुझे भी किसी के बाय करने थे। तो बस मैं ये सोच के थोड़ा-सा मूव कर लिया, यार अगर मैं यहाँ खड़ी रहूँगी तो यहाँ ही इफ्तार हो जानी है मेरी, तो इसलिए मैं नहीं हो पाई। और बहुत सी व्लॉगर्स ये करती हैं कि बाकायदा रश वगैरह की भी चीज़ें शक्लें दिखा रही होती हैं। दिल में तो मेरा भी आ रहा था कि मैं अपनी उन कस्टमर्स को और अपने उन सब्सक्राइबर को ये वीडियो दिखाऊँ बना के, देखो यार कितना स्टोर है पे रश है ज्वेलरी के। लेकिन फिर मुनासिब नहीं लगा कि अब लोगों को मैं लोगों की भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रही तो मैं, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं दूसरों को भी उनकी बगैर परमिशन के उनकी वीडियोज़ वगैरह डालूँ। हाँ, वीडियो के दौरान आगे पीछे थोड़ी बहुत शक्लें आ जाती हैं, तो उसके लिए माज़रत। वैसे तो मैं इनको कोशिश करती हूँ कि एडिट करके उनको रिमूव कर दूँ। अच्छा, ये आर्टिकल है, ये क्रिंकल शिफॉन स्टफ़ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये अच्छा खूबसूरत आर्टिकल है। और इसके अलावा यहाँ पे ये है जी 4,000 तक की रेंज का ये आर्टिकल है। इसके अलावा ये वाला है तकरीबन 4,000 5,500 तक की रेंज का। चलिए जी, ये ईद तो जैसे तैसे अब इंशाल्लाह सबकी परचेजिंग हो भी गई होगी, तकरीबन ऑलमोस्ट 80% लोगों की परचेजिंग डन हो चुकी है। बाकी लोग जो रह गए हैं अल्लाह करे उनकी भी बहुत अच्छी सी उनकी बजट के हिसाब से अल्लाह मियाँ शॉपिंग आप डन करवा दीजिए, आमीन। लेकिन बस ये कहना चाहूँगी कि ये तो चलें ईद में हबड़-धबड़ में जो कुछ हो गया। और मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि इस साल काफ़ी मैं देख रही हूँ बहुत पैनिक मचा है शॉपिंग के मामलात में, क्योंकि जो रेट एकदम से, मुझे भी अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि इस ईद पर मैं ऐसे रेट एक्सपीरियंस करूँगी कि मैं खुद परेशान हूँ कि यार बंदा जाए तो कहाँ जाए। इतने रेट हाई हो गए इस ईद पर। अंदाज़ा था, बिल्कुल था कि रेट होंगे हाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सारी महंगाई वगैरह ये सिर्फ ब्रांड्स के स्टोर पर ही आ जाएगी, कपड़ों पर ही आ जाएगी। सिर्फ ब्रांड की बात नहीं कर रही है, लोकल वाले भी आजकल कुछ ऐसे ही हो गए कि यार आप हाथ नहीं रख सकते उनकी भी चीज़ों पर। वो तो चलें, फिर भी ये समझ में आता है। एक बात समझने की है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ब्रांड्स को सपोर्ट कर रही हूँ, कि अगर आप लोकल मार्केट में हैं, या इवन दो कि मैं किसी ठेला वाला भी है, मैं उसके पास कोई स्लीपर वगैरह बच्चों की अच्छी रखी हुई हैं, ये मैं खुद बता रही हूँ, मैंने मुझे एक अच्छी लगी उन भाई साहब के पास, मैंने उनसे वो रुक के पूछी तो वो 3,000 की बोल रहे हैं। हालांकि वो बिल्कुल लो क्वालिटी की थी, ना आपकी इतनी कोई लाइटनिंग खर्च हो रही है, ना आपकी कोई दूसरी, ना आप किसी आउटलेट पे बैठे, ना आपको कोई किराया देना है, जस्ट आपने एक छोटा सा ठेला लगाया हुआ है साइड पर, बिल्कुल लगाइए। लेकिन एक एक बच्ची की स्लीपर यार 3,000 की, मैं आपसे क्यों लूँगी? अगर मुझे लेनी है तो ये 3,000 की, मुझे तो बहुत सी जगहों पे भी अच्छी क्वालिटी की भी मैं ले सकती हूँ। यकीन करें क्वालिटी भी बिल्कुल लो क्वालिटी की थी। तो मैं ये कहने वाली हूँ, महंगाई तो है, सब वो वाली मामलात हैं, बहती गंगा से हाथ धोने वाले मामलात, कि लोकल मार्केट्स भी हद से ज़्यादा रेट बढ़ाए हुए। और उनका कहना ये कि बाजी महंगाई इतनी आ गई है, हम क्या करें यार? बिल्कुल कुछ ना करें, लेकिन एक चीज़ देखकर रेट बढ़ाएँ, बिल्कुल लोग देंगे आपको। यानी कि आप 1,000 तक की चप्पल को आप अगर 3,000 में देंगे तो खुद सोचो यार, इसमें तो ये नाजायज़ है, ये बिल्कुल करना नाजायज़ है, ऐसा ना करें। 1,000 वाली चीज़ ठीक है, आप लोग प्रॉफ़िट कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2,000 की रख लो, डेट्स इट।
बच्चों की मैं स्लीपर की बात कर रही हूँ, मैं शूज़ की भी, मैं जॉगर्स की भी बात नहीं कर रही, जस्ट स्लीपर की बात कर रही हूँ। तो ये वाले मामलात ना हमारी लोकल मार्केट्स के भी हैं। तो बस अल्लाह ही रहम करे। बाकी कमाने का सबका हक बनता है, लेकिन कमाए एक लिमिट में कमाए। नाजायज़ करने की कोशिश ना करें प्लीज़। ये रमज़ान का महीना है, अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं आप लोग कर लीजिए। महंगाई है, बिल्कुल है, अपना मार्जिन रख के, अपना प्रॉफिट रख के जितना आप ऊपर कर सकते हैं दे दीजिए, लेकिन ऐसा ना नाजायज़ करें कि जो एक्चुअल रेट है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा के आप प्राइजेस दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत चीज़ में ज़िम्मे में आती है। अब बहुत से लोग मुझसे शिकायतें आजकल इतनी आ रही है कि आपने डिलीवरी क्लोज़ क्यों कर दी, हर साल हम आपसे ही मंगवा रहे होते हैं, इस साल आपने डिलीवरी क्लोज़ क्यों कर दी है। तो बस कहने का मतलब कि इस वक्त यकीन करें कि मैं भी पीक टाइम पर बैठी हुई हूँ और इतने मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं कि अगर मैं सभी ऑर्डर्स को लेके सही से उनकी शॉपिंग डन करने लगूँ ना, तो मेरे अभी बैठे बैठे 3-4 लाख रुपए ऊपर चले जाएंगे। मैं आप लोगों को ढकी छुपी बात नहीं, बिल्कुल क्लियर बात बता रही हूँ। लेकिन बस क्लोज़ करने का मतलब ये है कि ये रमज़ान के वाकई में पिछले साल मैंने ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस साल मैं इसलिए दे रही हूँ कि यार ये रमज़ान का वक्त है, ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। 20 दिन जितना कमाना था कमा लिया, बाकी अल्लाह देने वाले हैं। लेकिन 10 दिन मैंने सोचा कि इसमें ठीक ठाक इबादत की जाए, अल्लाह को जितना राज़ी कर सकते हैं कर लें, बाकी कबूल करने वाले अल्लाह ताला हैं। हम सब की इबादतों को कबूल करें। बस यही चीज़ आई तो फिर मैंने इसी वजह से मैंने ऑर्डर्स क्लोज़ कर दिए, चाहे वो मुल्क से बाहर के हों, मुल्क के अंदर के हों, सभी को मैंने लाइन से मना किया है। चलें जी, ये तो ईद गुज़र जाएगी, इंशाल्लाह सबकी अच्छी गुज़रे। लेकिन अब आप लोगों के लिए ये थोड़ा-सा मशवरा है कि अब 1 महीने बाद दोबारा से बड़ी ईद आने वाली है, तो उसकी तैयारी ना प्लीज़ अगर आप लोगों को करनी है, ज़ैलरी के स्टोर से ही करनी है, तो बस इंतज़ार में नहीं बैठना कि अब कुछ कलेक्शन आएगी, अगले हफ़्ते आएगी, तो उससे 10 दिन बाद आएगी, तो हम जब देखेंगे जब देखेंगे। जब पसंद आ रहा है फ़ौरन ऑर्डर करो, फ़ौरन मँगवा लो। ये मत देखो कि ईद में 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, तो जब ही हम लोग परचेज़ करें। इसमें ना बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, फिर कुछ भी नहीं मिलता। और यकीन करें इतने लोग परेशान घूम रहे हैं ना कि हमें ज़ैलरी का, आप सही कह रही थी, हमें वो कलेक्शन इतना खूबसूरत लग रहा था और हमने आपकी बात जो हमने इस गिरह से बांध ली है कि आपने वीडियो में भी यही कहा था। वीडियो में भी मैंने यही मेंशन कराया था कि देखो अभी अगर पसंद आ रहा है तो ले लो, हो सकता है जो अगली कलेक्शन है उसमें तो कुछ भी पसंद ना आए, फिर क्या करेंगे आप। तो ऐसा ही हुआ है, बहुत सौ के साथ ऐसा हुआ है कि ज़ैलरी की कलेक्शन ना उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान है बेचारे कि आर्टिकल हैं तो अच्छे, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहे, हमें तो वही वाला चाहिए था जो नज़रों में बस गया है जी। लेकिन बस लालच थी ऐसी कि इंतज़ार करते रहे और वो भी हाथ से निकल चुका है। तो बस अगली ईद पर इंशाल्लाह अब ये सब नहीं करना, ठीक है। वीडियोस तो मेरी इंशाल्लाह आती रहेंगी। तो बस उन्हीं में से जो भी पसंद आए लेके रख लेना है, डेट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे टाइट्स वगैरह भी मिल जाएंगी, ये सब कुछ आपको ज़ैलरी के स्टोर पे अभी देख लो, ये सब किट्स वगैरह की टाइट्स वगैरह भी मिल जाएंगी। चलिए जी, इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। और यहाँ पे किड्स कलेक्शन में बॉयज़ कलेक्शन भी देख लीजिए, यहाँ पे सिंगल शर्ट्स भी हैं, प्लेन शर्ट्स भी हैं। बॉयज़ कलेक्शंस की ये सब कलरफुल सी शर्ट्स हैं, फंकी कलर्स की ये सब लगी हुई हैं। अच्छा, मैं लाइट कलर के इंतज़ार में थी, कुछ चेक वगैरह भी देख रही थी, लेकिन यहाँ पे ना मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो ये इस टाइप की डायनासोर वगैरह बच्चे बड़े पसंद कर रहे हैं आजकल, इस टाइप के करेक्टर्स को। तो ये सब ना आपको इस टाइप की शर्ट्स मिल जाएंगी। ये बैक है शर्ट का, ठीक है, ये फ्रंट नहीं है। फ्रंट में ना जस्ट हल्की सी प्रिंटिंग दी हुई है। ये सब मैं शर्ट्स दिखा देती हूँ, ये सभी बॉयज़ कलेक्शन की भी हैं। वैसे तो गर्ल्स भी वेयर कर सकती हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इस पर, लेकिन ये बॉयज़ कलेक्शन की शर्ट्स हैं, सभी डार्क कलर्स में। और ये सब आपको 700-800 की रेंज में ये शर्ट्स मिल रही हैं। अच्छा वाह, ये वाली जो शर्ट्स हैं ये तो आपको 600 तक की रेंज की मिल रही हैं। प्लेन शर्ट है बिल्कुल, फैब्रिक बहुत हसीन फैब्रिक है, खूबसूरत नरम व मुलायम सा फैब्रिक है। 600 तक की शर्ट जो तो अब कहीं मिल ही नहीं रही है, लेकिन ज़ैलरी के स्टोर पे 600 और 700 तक की शर्ट्स मिल रही हैं यार। और देख सकते हैं अच्छी वैरायटी में लगी हुई हैं। ये सब शर्ट्स हैं, ठीक है। ये बॉयज़ कलेक्शन की मैं आपको शर्ट्स दिखा रही हूँ। चलिए जी, इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।